हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बीटल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं रिट्रीट एंड मैन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है हंटर। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। तो सजिटेरियस देखिए, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए एकदम सी सिमिलर एनर्जीज के कार्ड्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड रिट्रीट, दोनों ही कार्ड्स कहीं विड्रॉ करने की बात करते हैं, कहीं एक बैक स्टेप लेने की बात करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है सजिटेरियस की बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइम टू टाइम हम थोड़ा सा अपनी बैटरीज को चार्ज करें। देखिए, फ़ोन के साथ भी यही होता है ना, अगर हम चार्ज ना करें तो हम बात नहीं कर पाएंगे। रात को अगर हम रेस्ट ना करें तो दूसरे दिन हम फ्रेश नहीं होते हैं या हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज इस वीक के कार्ड्स भी मुझे कह रहे हैं। और यहाँ पे रेस्ट करने के या आराम करने के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत काम किया है, इसलिए आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 100% नहीं फील कर रहे हैं, कहीं आप इतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए आप आराम कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही सिनेरियो में आप अच्छा ही कर रहे हैं। और देखिए, रिट्रीट का कार्ड 1-2 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ कि टाइमली विड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, कहते भी हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप टाइम पे कोई काम ठीक कर लें तो बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मसले से आप बच सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जब पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है ना, उससे पहले ही आपकी पेट्रोल की सुई आपको बताना शुरू कर देती है कि भाई पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। और अगर आप राइट टाइम पे गाड़ी को रोक के अपनी पेट्रोल का टैंक भरवा लें तो आप बहुत सारे मसलों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करते रहें और पेट्रोल ख़त्म हो रहा है इसके बावजूद भी आप गाड़ी चलाते रहें तो देखिए, एक टाइम आएगा ना, गाड़ी रुक जाएगी। और कहीं ऐसी जगह पे रुक गई जहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप नहीं है तो ज़रा सोचिए क्या होगा। तो यही चीज़ कार्ड्स भी कहते हैं कि सही टाइम पे विड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको रिलेशनशिप का एग्जांपल दूँ या कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ये आ रहा है। हमें पता होता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है और हमें पता होता है कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, फिर भी अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो कहीं हम ही खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाला भी हमको फॉर ग्रांटेड लेता है और फिर आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। देखिए, इसी तरीके से बहुत सारी लाइफ की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें अपना गोल, अपना मकसद सामने रखना चाहिए। और ये भी एक अवेयरनेस या रियलाइजेशन रखनी चाहिए कि भाई इसमें कोई फ्यूचर है या जो हम कर रहे हैं आगे जाके हमें रिजल्ट देगा, या अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम थक रहे हैं फिर भी हम करते जा रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो देखिए, अगर हम टाइम से रेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगेन, जो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए वो मैं आपको दे रही हूँ, बट
टाइमली विड्रॉ करना या बैक सीट लेना जो भी आपका लाइफ की सिचुएशन है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप ज़रूर करें। और देखिए दूसरी चीज़ रिट्रीट का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहें, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच ना हो, बहुत ज़्यादा क्लिंग ना करें। कोई चीज़ अगेन यहाँ पे भी आपको सर्व नहीं कर रही है तो आप उसको टाइमली लेट गो कर दें। इससे क्या होगा कि बहुत सारे मसलों से आप बच जाएंगे और एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड भी अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। एंड देखिए टी लीफ से हमारे पास मैन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो हो सकता है कि कोई आदमी है जिनसे काफ़ी आपकी बातचीत हो रही है या जिनका काफ़ी एक इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में इस वीक है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। एंड यहाँ पे बीटल का कार्ड कहीं गुड फॉर्चून की बात करता है। तो देखिए इस वीक जो भी सिचुएशन रहे, लक आपको फेवर करेगा, किस्मत आपका साथ देगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हंटर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो देखिए एक मरते हुए इंसान ने अपने डेथ बेड पे कहा था कि 90% ऑफ माई फियर्स वर बेसलेस, मतलब 90% जो भी उनके डर थे उनका कोई तत्व नहीं था, उनका कोई बेस नहीं था, जिसकी वजह से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पाए। और अगर आप पॉज करके अपनी लाइफ में देखेंगे करेंटली तो भी आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में कोई डर है, और वो डर बेसलेस है। क्योंकि जब हम पॉज करके अपने ही थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं तभी हमें ये रियलाइजेशन होती है कि कितना बेसलेस हमारा डर है। तो ये एक चेकिंग इस वीक आप ज़रूर करें कि जो भी आपके डर हैं वाकई में वो रियल फियर है या वो बेसलेस फियर है, आपके माइंड की क्रिएशन है। बेसलेस है तो ज़रूर आप उसको इस वीक लेट गो करें और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो ज़रूर अपनी लाइफ में करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इस कार्ड के हिसाब से थर्सडे एंड संडे के दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। एंड लकी कलर्स आप लोगों के लिए होंगे ऑरेंज एंड येलो। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।